छोटू ने क्या बताया आरती के बारे में? वो बोल रहा है बात कर रहे हैं, फिर शादी उदी वगैरह का बात चल रहा था कि शादी उदी करेंगे, तो हम बोल रहे सही है, लड़की अच्छी है तो बात शादी कर लो, फिर क्या प्रॉब्लम है, मगर अपने घर वाले को भी बता दो, उसे भी मना लो, दोनों आदमी को मना करके शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगा, नहीं तो ऐसे में विवाद छिड़ेगा। हम लोग को ये पता था कि मारपीट कर रहा है, मारपीट करके छोड़ देगा, जान से नहीं मारेगा, लेकिन वो लोग जो है जान से मार दिया। जब हम सुबह में गए थे तभी वो उस वक्त जीवित था। जब गए थे उस वक्त जीवित था, तो हम खिड़की खोल करके देखे तो बेड पे पड़ा हुआ था, कहा रहा था और तड़प रहा था काफ़ी, तो पानी उनी के लिए बोल रहा था, तो फिर हम पानी लेकर के गए। आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट। आरती और छोटू की अधूरी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी, और हमारे साथ में अभी छोटू के दोस्त हैं। हर घटना घटी, कब कैसे हुआ, अगर संक्षेप में कम वर्ड में बताना चाहे, कम शब्द में, तो कैसे घटी है? वहाँ गया था वो, जैसे उस लड़की का कहना आरती का, तो वहाँ उसके भाभी के बुलाने पे गया था, वहाँ पे ननिहाल में गया हुआ था, तो उसके भाभी बुलाई शादी करने के लिए, तो फिर गया वो, उसी बीच ये लोग पता नहीं कैसे कैसे मारपीट कर किया है। और जब हम सुबह में गए ना, तो सुबह में गए तो पानी उनी पिलाने के लिए ले गए, तो उसका भाई जो है ना सुबह में वहाँ गए थे आप, आरती के यहाँ गए थे? हाँ, सुबह में जब हम गए, जब पता लगा तो आप जब गए थे क्या दृश्य देखे सुबह? तभी अपनी आँखों की देखी बताइए। जब हम सुबह में गए थे तभी वो उस वक्त जीवित था। जब गए थे उस वक्त जीवित था, तो हम खिड़की खोल करके देखे तो बेड पे पड़ा हुआ था, कहा रहा था और तड़प रहा था काफ़ी, तो पानी उनी के लिए बोल रहा था, तो फिर हम पानी लेकर के गए। जब गए तो भीड़ इकट्ठा था और बहुत सारे लोग रूम में था बंद और मारपीट कर रहा था। फिर हम ये लोग को बोले कि उसे बचाइए, नहीं तो मार देगा। तब तक में इधर आए वो लोग, पता नहीं करंट लगा दिया। करंट लगा दिया? फिर कैसे खबर मिली कि वह मर गया? कोई उधर देख करके आया, कोई देखने के लिए गया, उसी के बीच का आदमी था जो देखा, वो बोला कि फिर डेट कर गया। फिर सारा आदमी अंदर घुसा तो देख रहा है सही में डेट कर गया। तो ये लोग, हम लोग को ये पता था कि मारपीट कर रहा है, मारपीट करके छोड़ देगा, जान से नहीं मारेगा, लेकिन वो लोग जो है जान से मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, बस यही सब हो हल्ला हो रहा था। फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, ले गया वहाँ पे, फिर पोस्टमार्टम वगैरह करके आया, फिर उसको जलाया। आप उसके दोस्त हैं, काफ़ी करीब से उनको जानते होंगे, क्या आप इस घटना से पहले छोटू ने कभी आपको बताया था आरती के बारे में, कभी बात करवाया था, या कभी आपने बात करते हुए देखा था छोटू को? हाँ, बात करता था, ये चीज़ तो पता था, मैं बात करता था, ये चीज़ पता था कि बात कर रहा है। हम नहीं तो लड़की को देखे थे, नहीं तो जानते थे कि ये कौन है, कहाँ की है, लेकिन बात करता था, ये चीज़ पता था। आपके सामने बात? हाँ, बात करता था, बताया भी कि ये बताया कि हाँ बरहुआ की लड़की है, लेकिन ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं था कि कौन है ये। काहे कि हम बाहर में रहते, अक्सर बाहर में रहते हैं, अब हम घर पे रहने लगे हैं। बाहर से आते थे तो 10-15 रोज़ के लिए आते थे, फिर चले जाते थे, तो हमें इतना कुछ गांव के बारे में भी पता नहीं, इतना कुछ कहाँ क्या बीत रहा है, बस जो बता दिया बस वही। छोटू ने क्या बताया आरती के बारे में? वो बोल रहा है बात कर रहे हैं, फिर शादी उदी वगैरह का बात चल रहा था कि शादी उदी करेंगे, तो हम बोल रहे सही है, लड़की अच्छी है तो बात शादी कर लो, फिर क्या प्रॉब्लम है, मगर अपने घर वाले को भी बता दो, उसे भी मना लो, दोनों आदमी को मना करके शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगा, नहीं तो ऐसे में विवाद छिड़ेगा। तो आपने बताया था कि अपने घर वालों को बताने। हाँ, यह बात कितने दिन पुरानी है? ये बात बहुत पहले का बात है, करीबन 6-7 महीना पहले का बात है। 6-7 महीने पहले है। ये बताइए कि यहाँ से आपका घर कितनी दूरी पे है? यहाँ से बस घर बगल में ही है, 2-3 घर के बाद रोड के उस साइड है। अच्छा, ये जो बगल में रोड है उसके बगल में। तो आप जब छोटू की मौत हो गई उसके बाद बताया जाता है कि उसके परिजन बताते हैं कि वहाँ तोड़फोड़ हुई थी, आप तो वहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। तोड़फोड़ क्या होगा, बस ऐसे गुस्सा में था तो इधर उधर हुआ। वो लोग जो छिप गए थे ना, तो वो लोग को ढूंढ रहे थे, और इससे ज़्यादा क्या तोड़फोड़ होगा। भाग गए थे वो हाँ, लोग? वो लोग जब देखा कि मर गया है, माहौल गर्म हो गया, तब वो लोग छुपने लगा, भागने लगा, तो वही लोग को ढूंढ रहा था। तो गुस्सा तो होगा ही ना, जब इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा किसी को जान से मार दिया, कोई मामूली बात तो है नहीं, किसी को जान से मारना, जान से मार दिया, तो वही ढूंढ रहा था सब। कई मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं और दोनों तरफ से खबर चली है। कभी खबर चलती है कि इसमें दोष किसका है, रात में क्यों मिलने गया, और कभी आरती के बारे में अलग अलग तरह के वीडियो, अलग अलग तरह का ऑडियो
बिना सत्यापित किए हुए, बिना प्रूफ किए हुए सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है और कभी बदनाम किया जा रहा है, कभी उस एंगल से खबर चलाया जा रहा है कि जो एंगल सच में है ही नहीं। इसे किस रूप में देखते हैं? ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ गलत है। आप उसका सपोर्ट भी मत कीजिए, जो हकीकत है बस वो दिखाइए। आप पक्षपात किसी की तरफ से मत कीजिए, जो हकीकत है वो चीज़ दिखाइए। वो वगैरह फालतू से वीडियो सा बहुत सारा ऐसे सोशल मीडिया पे देखे जिसका कोई जगह ही नहीं है, इसके शक्ल से मिलता जुलता भी नहीं है, वो सब वीडियो भी लिख दे रहा है छोटू आरती वगैरह वगैरह करके। क्या लगता है अब आरती का भविष्य क्या होगा? अब भविष्य तो देखिए, जो अभी फ़िलहाल तो भविष्य तो बहुत, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अब आने वाला कल में देखिए क्या होता है। आप क्या इंसाफ की मांग करते हैं? आप क्या चाहते हैं इस केस में क्या हो? सर इंसाफ तो चाहिए। मेरा दोस्त इंसाफ के रूप में क्या मांगते हैं? सर, जो लोग पहले तो जो लोग बचे हुए हैं बाहर जो है वो उसका गिरफ्तारी होना चाहिए और फिर जो है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो जिस तरह का काम किया उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो उसको देख करके अगला और किसी का साहस बढ़ेगा ऐसे कदम उठाने का, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम रहे कोई भी रहे तो गुनाह गुनाह है। इस मामले में इंसाफ हर कोई मांग रहा है। छोटू का दोस्त है, यह भी इंसाफ की ओर मांग कर रहा है प्रशासन से।